मैं सीधे यहाँ पर वो क्या बिग वॉल पर आपको मैप दिखा रहा हूँ, अपनी टीम को यहाँ पर बताता हूँ। आइए चलें बिग वॉल पर और सीधे यहाँ पर चलते हैं। आइए देखते हैं सुमित कम हुआ और यहाँ पर अपने दर्शकों को वेरी क्विकली ये यहाँ पर की ग्राफिक्स में हम आपको दिखाने वाले हैं क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं इसको समझें आप। ये सुमित एक्सप्लेन करें अगर ये जो पूरी चीजें हैं, चीन ने पैंगोंग में तैनात की सबसे आधुनिक आर्टिलरी गन। देखिए जिस तरफ आप खड़े हैं निशांत, ये है फिंगर 1 से फिंगर 4 का इलाका जो लगातार भारत के उसमें, और फिंगर 4 से आगे जैसे आप आते हैं ये म्यूचुअल पेट्रोलिंग होती है। और जहां मैं आगे मेरे आगे आप देख पा रहे होंगे फिंगर 8 का जो इलाका है ये इंपॉर्टेंट है निशांत, क्योंकि फिंगर 8 से और आगे का इलाका, क्योंकि भारत LAC 8 फिंगर 4 पे अपनी फिंगर 8 पे माफ कीजिएगा अपनी LAC मानता है, और यहीं से फिंगर 6 और 7 के बीच में इन आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय किया गया। और खास बात यह क्योंकि जब हम फिंगर 4 की बात कर रहे हैं जिसकी रिजिस पे चीन बैठा हुआ है, डिसएंगेजमेंट और उसके ऊपर लेकिन यहाँ पर सुमित ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जरा अपने दर्शकों को बताएं, पैंगोंग में चीन ने की PLC 181 गन तैनात, यहाँ पर 181 गन तैनात कर दी है यहाँ पर जो आप बता रहे हैं जिस इलाके में, और चीन को जो अंदाजा है वो यहाँ तक पीछे आना था, एम आई राइट, इस इलाके तक। और देखिए कि यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूं जिस जगह पर, यहाँ तक चीन को पीछे आना था। और ये सामने मैं चाहूंगा अगर पीछे ब्लैक कर पाए तो आप ज्यादा बेहतर होगा, या ब्लू स्काई, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा। ये टैंक्स इन्होंने तैनात कर दिए हैं फिंगर 8 तक सुमित। ये आर्टिलरी गन से निशान थोड़ा सा ये आर्टिलरी गन है, फिंगर 6 और 7 के बीच में इनको डिप्लॉय किया गया। और खास बात यह भी कि इनकी रेंज जो है वो करीब करीब निशान 50 किलोमीटर की है। और खास बात यह कि ये बहुत है, आप किसी कहते हैं कि इनका जो वजन होता है 20 से 22 टन होता है, तो इनको ना सिर्फ टो करके यानी किसी व्हीकल पर रखकर बल्कि इसको एयरलिफ्ट भी कराया जाता है। और जून महीने में चीन ने ये मैसिव स्केल पे किया है, बहुत तेजी से किया है। तो इसके लिए दो महत्वपूर्ण कारण ये कि चीन एक तो अपनी फिंगर 4 के रिजिस के एरिया को सिक्योर करना चाहता है, और दूसरा उसको ये भी डर है कि अगर आने वाले वक्त में भारत ने कोई कार्रवाई की उसको लेकर, तो उसको लेकर वो अपनी तैयारी भी रखना चाहता है। तो ये दोनों पहलू हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पहलू ये है को बड़े वाहनों से लाया जाता है, ये बताया जा रहा है। मैं चेंज ओवर करने को बोलूंगा, Y-20 ट्रांसपोर्ट विमान और एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट किया गया इनको। ये एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास है, Y-20 ट्रांसपोर्ट विमान और एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट किया गया। फिर नेक्स्ट चेंज ओवर करें, जून में ही PLC 181 गन को एयरलिफ्ट कराया गया, जून में ही। और फिंगर 6 और 7 के बीच PLC 181 की तैनाती, फिंगर 6 और 7 जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं यहां पर, और फिंगर 4 पर चीनी सैनिकों की सुरक्षा के लिए तैनाती, यानी कि फिंगर 8 तक हमने उनको पीछे जाने को बोला है, लेकिन 6 और 7 पर उन्होंने अभी जमावड़ा कर रखा है। निशांत यही बात है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से आप पहले कह रहे थे कि डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि मुझे एक बात बताइए, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूं, मैं चाहूंगा ये फिंगर 4 पर चीनी सैनिकों की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई है। फिंगर 4 मतलब बैकअप सपोर्ट, जैसे आर्टिलरी होती है। आर्टिलरी गन्स का बैकअप सपोर्ट इसलिए होता है कि अगर आप कोई आगे बढ़ता है तो उसको किस तरीके से फायर करके उसके लिए जो एयरक्राफ्ट है, मैं चाहूंगा इसको जरा क्लीन किया जाए। ये एयरक्राफ्ट यहां से अगर मूव करें हम लोग इस ग्राफिक्स को, क्योंकि ये यहां पर फिंगर जो है मैं बताना चाहूंगा, इसको चेंज ओवर करें जरा, क्योंकि चेंज ओवर करने में एक चीज समझ में आएगी। ये सुमित, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा स्ट्रेच दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रेच में अभी वो लोग फिंगर 4 पर मौजूद हैं। बिल्कुल, फिंगर 4 से फिंगर 8 का एरिया करीबन 8 किलोमीटर का है। हम कितना पीछे चले गए? देखिए हम दोनों की तरफ से जो डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी, फिंगर 4 के नीचे के इलाके से डिसएंगेजमेंट हो गया था, लेकिन रिजिस पर अभी भी चीन के कई लोकेशन। शॉकिंग है सुमित, ये शॉकिंग बात है।